पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने नहीं आता, पर पार्टी मुझे जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी अगर नहीं कहेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर छिंदवाड़ा के भाजपा के सारे पदाधिकारी यहां से चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं तो इतनी मजबूत सीट पर विचार करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, कोई बच्चों का खेल नहीं। भ्रम दूर कर दीजिए। प्रेस ने जब मुझसे पूछा क्या आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा मेरी पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी वहां से लड़ूंगा। मेरी पार्टी कहेगी नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा, और यही नाम केंद्र की समिति भेजेंगे। ऐसा महसूस हुआ तो इतनी मजबूत सीट पे विचार किया जाने पर कोई हरकत नहीं होगा। ये कांग्रेस का गढ़ है, कोई बच्चों का खेल नहीं। और इसी पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बोंद्रिया और जुड़ गए हैं, और वहीं कांग्रेस से संतोष सिंह गौतम जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल विकास जी से। विकास जी, गौरी शंकर बिसेन एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मैं छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने नहीं आता, पर पार्टी मुझे जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ? नहीं, देखिए, छिंदवाड़ा हमारी आकांक्षी संसदीय सीट है जी, जिसके ऊपर गौरी भाऊ लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की नीति और कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, ताकि हम हमारी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सके। उस सीट को जिसे हम बहुत अरसे से नहीं निकाल पाए हैं, माननीय पटवा जी जरूर जीते थे वहाँ, हम फिर जीतना चाहते हैं। उस प्रकल्प में गौरी भाऊ लगातार वहाँ पे कार्यरत हैं। और देखिए, हम चूंकि बहुत समय से नहीं जीत पाए, इसलिए ये इस मामले में गौरी भाऊ हमारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं, और उन्हें कठोर तब के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस लगातार जीतती रही है, हमें जीतना है तो मजबूती से काम करना पड़ेगा। अब लेकिन विकास जी, गौरी शंकर बिसेन ने कहा है कि जो छिंदवाड़ा है वो कांग्रेस का गढ़ है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो नहीं, देखिए, पूरी बात मेरे को लगता है समझनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेन बात तो विकास जी, मेन बात तो यही है ना। देखिए, एक कुछ शब्द को बीच में पकड़ने वाली बात आपने बोल दी। पूरा क्या है वो सब देखना। विकास जी, आपको बाइट सुना देते हैं, पकड़ने वाले शब्द की बात है, पकड़ने वाली बात ही यही है, शब्द ही यही है। नहीं, शब्द ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी क्या विकास जी, क्या बीजेपी वाकई समझती है कि जो छिंदवाड़ा है वो कांग्रेस का गढ़ है, जब आपके बड़े नेता ऐसा बोल रहे हैं? मैंने जितना हिंदी साहित्य पढ़ा है, हिंदी साहित्य से पढ़ा है, बाइट सुना देंगे आपको विकास जी कि किसी भी कविता की व्याख्या के संदर्भ में और प्रसंग में उसकी भी चर्चा की जाती है, उसे भी देखा जाता है। संतोष जी क्या कुछ कहेंगे? संतोष सिंह जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि छिंदवाड़ा के बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से सपना देख रही है और बरसों से उसका सपना पूरा नहीं हुआ है। तो अगर कोई बड़ा नेता इस बात की स्वीकारोक्ति करता है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल इस बात से कि हम अपनी बात को नीचा नहीं होने देंगे और उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो एक बात अलग है। नहीं तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ है छिंदवाड़ा, इसमें कोई शक है? विकास जी, खुद आपके बड़े नेता बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर हम छिंदवाड़ा को पिछले 20 सालों में नहीं जीत पाए हैं तो यकीनन हमें वहाँ ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ज्यादा संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है, बूथ स्तर तक हमें मजबूती करना पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारा संगठनात्मक रूप से हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो उसको हम अगर मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं तो इसमें क्या ठीक है, आप दोनों का इसकी चर्चा करने में क्या हर्ज है? चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।